सत्यम न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से भदोही में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक भरभराकर मकान की छत ढह गई है। चपेट में आने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। मकान की छत गिरने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के पास का है। फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर निवासी अशोक कुमार यादव के मकान का निर्माण चल रहा था। मकान के छत पर पटरियां मिट्टी बिछाकर ईंट बिछाने का काम चल रहा था, जिससे 5 मजदूर लगे हुए थे। शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे मकान के छत का काम चल रहा था। इसी दौरान तेज आवाज के साथ मकान का छत भरभरा कर नीचे गिर गया। 2 मजदूर छत के नीचे जबकि 3 मजदूर छत के ऊपर मौजूद थे। ठेकेदार पहले ही काम छोड़कर भाग चुका था। जहां मोड़ बाजार के कोछिया निवासी 45 वर्षीय रमेश, बीजापुर के 30 वर्षीय कन्हैयालाल, गड़ेरियापुर के 36 वर्षीय इंद्रेश, नेवादा के 44 वर्षीय हरगेन व 28 वर्षीय धर्मेंद्र नामक मजदूर छत के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। छत गिरने से यह सभी मजदूर घायल हुए हैं। सभी को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। सूचना पर मजदूर के परिजन भी रोते बिलखते पहुंच गए थे। बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी है। बाइक चला रहे अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले उसके पति को धमकी मिली थी और अवैध बालू खनन में लगे ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर सिमरात रोड के इब्राहिमपुर गांव के सरकारी देसी शराब की दुकान के पास का है। सूचना मिलते ही पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए थे। इब्राहिमपुर की रहने वाली मीना देवी ने बताया कि वह अनुसूचित जात की है। उसके पति से 2 दिन पहले दानी पट्टी के रहने वाले एक व्यक्ति से विवाद हुआ था और धमकी भी मिली थी। बताया कि शनिवार की शाम लगभग 7 बजे उसके पति मोटरसाइकिल से सिमरात से इब्राहिमपुर अपने घर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही शराब की दुकान के सामने पहुंचे तभी तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही 45 वर्षीय उसके पति जयश्री उर्फ भीम गौतम की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजन संघ ग्रामीणों ने मौके पर ही शव रखकर चक्का जाम कर दिया था। हालांकि लगभग 3 घंटे अथक प्रयास के बाद पुलिस ने जाम समाप्त कराया था और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार की रात चौरी बाजार का प्राचीन व प्रसिद्ध भरत मिलाप देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। चौरी तिराहे पर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का मिलन होते ही भीड़ जय श्री राम के नारे लगाने लगी। भगवान श्री राम का रथ चौरी रेलवे फाटक से निकला था। तिराहे पर बने मंच पर पहुंचकर चारों भाइयों का मिलन हुआ। जगह जगह बिरहा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। भरत मिलाप में आए लाख विमान लोगों का मन मोह रहे थे। उधर भरत मिलाप को लेकर चौरी बाजार में भारी भीड़ उमड़ी थी। श्री राम रावण युद्ध के बाद दशानन रावण का पुतला धू कर जल गया। भरत मिलाप मंच का पूजन भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने किया था। प्रगत परिषद रामलीला चौरी की देखरेख में भरत मिलाप कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। उधर लाख विमान को पुरस्कृत भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौरी पुलिस भरत मिलाप मेले का भ्रमण करती रही। भरत मिलाप को लेकर पूरे बाजार में सैकड़ों दुकानें सजी थीं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव में मौजूद एक पैरा मेडिकल कॉलेज में
हुए 45 वर्षीय सुनील सिंह की मौत को लेकर हर शख्स मौत पर सवाल पूछ रहा है। पैरामेडिकल कॉलेज के ही एक कमरे में सुनील सिंह का शव पंखे के सहारे पाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में सुनील सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य मीडिया के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि भदोही के उमरी रया निवासी सुनील सिंह के ही परिवार का हरियाणा में पैरामेडिकल कॉलेज चलता है। इसी कॉलेज में ही रहकर सुनील सिंह देखभाल करते थे। शनिवार की सुबह कॉलेज के दीपक यादव नामक छात्र सुनील सिंह के कमरे का दरवाजा खोला तो वह पंखे के सहारे थे। शोर मचाते हुए वह भाग खड़ा हुआ। फौरन इस बात की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। फिलहाल सुनील सिंह ने यह कदम क्यों उठाया और उनकी मौत कैसे हुई, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। तुलसी विवाह महोत्सव पर सुरियावा में आकर्षक व भव्य झांकियां निकाली गई थी। तुलसी विवाह महोत्सव को लेकर सुरियावा बाजार भारी भीड़ से गुलजार रही। झांकियों के भव्य सजावट को लोग निहारते रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु झांकियों की कला को देख मंत्रमुग्ध नजर आए। तुलसी विवाह महोत्सव को लेकर सुरियावा अटल चौराहे से झांकियां निकाली गई थी। भारी भीड़ के साथ झांकी सुरियावा कोतवाली होते हुए चौक बरेतर नयागंज होते हुए पुनः अटल चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हो गई थी। सुरियावा के गल्ला मंडी, रामलीला मैदान व चौक पर मंच सजाए गए थे। सुरियावा में तुलसी विवाह महोत्सव को लेकर 13 झांकियां रंग बिरंगे डीजे के साथ निकाली गई थी। बड़े ही श्रद्धा व उत्साह के साथ तुलसी विवाह महोत्सव कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। उधर भारी भीड़ को संभालने के लिए सुरियावा इंस्पेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव दल बल के साथ डटे रहे। भदोही नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही से भदोही शहर के रसपुरा गोपालकुंज कॉलोनी वासी परेशान हैं। काफी समय से अपनी शिकायत लेकर कॉलोनी वासी नगर पालिका परिषद कार्यालय जा रहे हैं। बताया कि अध्यक्ष महोदया तो कार्यालय में आती नहीं है, जबकि ईओ साहब अपने चहेते ठेकेदारों व उनके शान में कसीदे पढ़ने वालों से घिरे रहते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी बात से नाराज रसपुरा के गोपालकुंज कॉलोनी वासियों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए बताया कि कॉलोनी की इंटरलॉकिंग सड़क काफी समय से बदहाल व क्षतिग्रस्त है। अंडरग्राउंड नाली के लिए अच्छी खासी सड़क खोदी गई थी, लेकिन अभी तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण नहीं हो सका। स्कूली बच्चे भी गिरकर चोटिल होते रहते हैं। बताया कि अब तक कई बार नगर पालिका परिषद भदोही से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शनिवार को एक बार फिर व्यवस्था से नाराज कॉलोनी के पवन कुमार, राजबली, आशा गुप्ता, दीपक, विक्की गुप्ता, विनय कुमार जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है और सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन हाजिरी लगाने के फरमान पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ भदोही भड़क गया है। छात्र छात्राओं के ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए शनिवार को शिक्षक संघ ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है और ऑनलाइन हाजिरी लगाने के इस फरमान को वापस लिए जाने की मांग की है। शिक्षक संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचे सुधीर कुमार सिंह, राजबली उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, विनोद चंद द्विवेदी, कन्हैया लाल यादव जैसे शिक्षकों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय अधिकारियों द्वारा परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन हाजिरी लगाने का फरमान जारी किया गया है। साथ ही अनुचित दबाव बनाकर वेतन रोकने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसी से नाराज शिक्षक संघ जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपा है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही तहसील पर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार फरियाद सुनने पहुंचे थे। एक और जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे, तो वहीं उनके ही मातहत उनके ही सामने बैठकर मोबाइल चलाने में मस्त देखे गए।
कोई कर्मचारी मोबाइल पर बात करता देखा गया तो कोई चैट। भदोही तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को देखने को मिला है। कुछ लोग तो बैठकर मोबाइल पर रील्स भी देखते रहे। भदोही तहसील सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, एसडीएम भदोही अरुण गिरी, तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान व सीओ अशोक कुमार मिश्रा ने फरियाद सुनी है। इसी तरह ज्ञानपुर औराई तहसील में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने फरियाद सुनी थी। जिलाधिकारी के सामने कुल 78 शिकायतें पहुंची थी। 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बचे हुए शिकायती पत्रों का निस्तारण का डीएम ने निर्देश दिया है। चौरी के खस्ताहाल सड़क को लेकर सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है, लेकिन एक बार फिर चौरी बाजार के लोगों ने खस्ताहाल सड़क की मरहम पट्टी के बजाय इसके अस्थायी इलाज की मांग की है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले सत्यम न्यूज ने चौरी बाजार के खस्ताहाल सड़क को लेकर खबर चलाई थी कि चौरी तिराहे से रेलवे फाटक तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर व खस्ताहाल हो गई है। इलाके के गोलू, ऋतिक, दीपक, रिंकू, भानु जैसे लोगों ने बताया था कि चौरी बाजार का ऐतिहासिक भरत मिलाप होना है और बाजार के रेलवे फाटक से लेकर तिराहे तक जाने वाली सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो गई है। इसी सड़क से भगवान श्री राम का रथ व भरत मिलाप जुलूस निकलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खबर का असर यह हुआ कि खस्ताहाल सड़क पर मिट्टी डालकर खाना पूर्ति तो कर दी गई, लेकिन बाजार के लोगों ने इस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील के गोधना ग्राम सभा से संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि गांव की जमीन हड़पने की नीयत से प्रधान अपने करीबियों व अपात्रों को पट्टा दे रहे हैं। गोधना गांव से ज्ञानपुर तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे अजय कुमार, विजय यादव, मुन्नी लाल, शोभनाथ जैसे ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान सुविधा शुल्क लेकर अपात्रों को पट्टा दिया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने दिए गए शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि कुछ लोगों का पट्टा निरस्त हो गया है, लेकिन इसी सरकारी जमीन पर अब भी खेती बाड़ी की जा रही है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग करते हुए अपात्रों को पट्टा देने से रोके जाने की मांग की है। भदोही औराई रोड के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत प्रजापतपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी कार बेकाबू होकर फिल्मी अंदाज में डिवाइडर पर जा चढ़ी। कार के धक्के से डिवाइडर पर लगा विद्युत पोल भी धराशायी हो गया था। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक औराई से एक यूवी कार तेज रफ्तार से रजपुरा की तरफ जा रही थी। प्रजापतपुर के समीप पहुंची तभी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। हादसा होते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। वहीं सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने से पहले कार का चालक मौके से फरार हो गया था। कार एकदम नई बताई गई है। हादसा शनिवार की रात करीब 8 बजे का बताया गया है। औराई के इटवा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में 4 वर्षीय मासूम बच्चे की जहां मौत हो गई है, वहीं एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। गोपीगंज के मदनपुर निवासी लौकुश बिंद की पत्नी 30 वर्षीय राजकुमारी बिंद अपने 4 वर्षीय बेटे शशांक उर्फ अग्गू बिंद की दवा लेने कछवा तिरमोहानी बाइक से गई थी। बाइक गाँव का ही 20 वर्षीय शिव कुमार बिंद नामक युवक चला रहा था। जैसे ही बाइक औराई के इटवा गाँव के समीप पहुंची, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। घायलों को सीएससी औराई भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने शशांक उर्फ अग्गू बिंद नामक 4 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजकुमारी देवी व शिव कुमार बिंद का इलाज चल रहा है। औराई पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था।
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा पर विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहा कि संघर्ष समिति की मेहनत रंग लाई। शनिवार को विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक शिवम शुक्ला ने ज्ञानपुर के महाविद्यालय परिसर में पहुंचकर मां सरस्वती व काशी नरेश के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए खुशी जाहिर की है। साथ ही छात्र नेताओं ने शिवम शुक्ला का भी माल्यार्पण कर आभार जताया है। इस मौके पर मौजूद धीरज दुबे, विशाल मिश्रा, दयानंद चौबे, मोहित उपाध्याय, विमलेश यादव, अंकुश दुबे जैसे छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक शिवम शुक्ला की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। कहा कि कैबिनेट की बैठक में केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। छात्र नेताओं ने इसके लिए शिवम शुक्ला का भी आभार जताया है। शनिवार को भदोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र समेत शहरी इलाकों में प्रबोधनी एकादशी का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रबोधनी एकादशी व तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। साथ ही महिलाओं ने मां तुलसी का विवाह भी श्रद्धा पूर्वक कराया है। प्रबोधनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर गन्ने का सेवन किया। इस दिन गन्ने का सेवन करने की पुरानी परंपरा है। प्रबोधनी एकादशी को लेकर गन्ने की दुकानें भी सजी थीं। शनिवार को भदोही जिले में प्रबोधनी एकादशी पर्व के साथ साथ बड़े ही श्रद्धा के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराया गया। भदोही शहर से सटे ग्राम मूसी लाटपुर हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा तुलसी विवाह के बाद मंदिर पर प्रसाद का वितरण भी किया गया था। इस मौके पर शिवम, हितेश, रुपेश, देवेंद्र आदि मौजूद रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर महाअधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी शनिवार को श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदर वन मंदिर पहुंचे थे। विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग का दर्शन करने उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाअधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र पहुंचे थे, जहां मंदिर के पीठाधीश्वर माता रालक्ष्मी मंदा ने मंत्रोच्चार के साथ अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया और बाकायदा दर्शन कराया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर महाअधिवक्ता ने मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी भी हासिल की और माता रालक्ष्मी मंदा के राष्ट्र व धार्मिक कार्यों की प्रशंसा की। मंदिर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाअधिवक्ता का मनीष पांडे, राजेश तिवारी, संजय पाठक सहित मंदिर के तमाम लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। नवंबर से चलने वाला यातायात जागरूकता माह का बड़े ही भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया। ज्ञानपुर पुलिस लाइन से अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने यातायात जागरूकता माह का वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उधर लोक गायक राजेश परदेसी ने भी अपने गीतों के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया था। यातायात जागरूकता माह को लेकर पुलिस लाइन सभागार में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, सीओ यातायात राजीव कुमार, ARTO राम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यातायात जागरूकता को लेकर पुलिस लाइन से निकाली गई रैली में स्कूली बच्चे, स्क्वाड गाइड के छात्र भी मौजूद रहे। रैली ज्ञानपुर नगर का भ्रमण करते हुए यातायात को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया है। मोंथा चक्रवात के चलते भदोही जिले में हो रही बेमौसम बारिश और उसके असर से पड़ने वाली ठंड को देखते हुए सररोही बाजार की एक सामाजिक संस्था ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। सररोही बाजार के दुलमदासपुर बौलिया में एक कार्यक्रम का आयोजन कर सामाजिक संस्था की ओर से लगभग आधा दर्जन से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। संस्था के अध्यक्ष वली मोहम्मद समेत अशफाक अंसारी, सुरेंद्र, जितेंद्र बेनवंशी, वकार अंसारी इस कंबल वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे। चौरी के नरबतपुर निवासी संतोष की पत्नी साधना मिश्रा ने शनिवार को भदोही तहसील पर पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि उसके भूमधरी जमीन पर जबरदस्ती ईंट गिरवाकर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है, जबकि उस भूमि पर वह पहले से ही काबिज है। संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए साधना मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
भदोही जिले के अमर शहीद झूरी सिंह का इतिहास जानने के लिए सैकड़ों बच्चे स्मारक स्थल परऊपुर पहुंचे थे, जहां परऊपुर निवासी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने स्कूली बच्चों को अमर शहीद झूरी सिंह के इतिहास के बारे में बड़े ही बारीकी से जानकारी दी थी। सुरियामा के पीस कॉटेज विद्यालय के सैकड़ों बच्चे शनिवार को सुरियामा के ही परऊपुर में मौजूद शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर अमर शहीद के इतिहास के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज दुबे सहित राहुल उपाध्याय, ज्योति मौर्य, सगुफा बानो, गुलबसा, संजू, राजमणि पाल मौजूद थे। जहां रामेश्वर सिंह ने स्कूली बच्चों को बताया कि अमर शहीद झूरी सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था। 1 नवंबर 1858 को झूरी सिंह शहीद हो गए थे। जहां बच्चों ने शहीद झूरी सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन भी किया था। ऊंच थाना इलाके के गोधना गांव निवासी बच्चन भारती ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोग जबरन उसके जमीन पर गोमती रखकर दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए बच्चन भारती ने बताया कि उसके जमीन पर विपक्षी मूलचंद, रोशन, सतीश, आकाश जैसे लोग जबरन गोमती रखकर कब्जा कर रहे हैं। कहा कि थाने पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चन भारती ने शिकायती पत्र देते हुए आला अफसरों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आप अपने परिवार, नात, रिश्तेदार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। हम बच्चों के जन्मदिन की खबरों को बधाई के रूप में दिखाएंगे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ापट्टी, बड़ी बाग के पास आकर मिल सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।